Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study social studies class 3 lesson 3 maps. I have studied before about the maps. What are the maps? Maps are the drawing to show the things on the surface of the earth, some areas of land and the areas of seas. ठीक है? What is a land? What is a map? A map is a drawing to show the surface of earth and the areas of land and sea on earth. ठीक है, ज़मीन के ऊपर जो होती है, ज़मीन के ऊपर जो ज़मीनी खुश्क हिस्सा है और जो समुद्री हिस्सा है उसको शो करता है। और ये एक ड्राइंग होती है जिसमें मुख्तलिफ स्केल्स यूज़ किए जाते हैं और मुख्तलिफ सिंबल भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक मैप को ड्रा करने के लिए स्केल्स यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्शंस यूज़ की जाती हैं और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपको दिस इज़ द एक्चुअल पिक्चर, ये किसी कैमरे से ली गई तस्वीर है एंड दिस इज़ द मैप, और ये एक मैप है। ठीक है, इसमें चूँकि दरख्त हम एक्चुअल शो नहीं कर सकते तो इसको सिंबल हमने यूज़ किया हुआ, इसका मतलब है ये ट्रीज़। इसी तरह ये जो स्ट्रीट लाइट्स ये होती हैं ट्रैफिक लाइट्स, उसको शो किया गया है इधर। इसी तरह यहाँ पे बैंक, एक्चुअल बिल्डिंग नहीं दिखाएगी कि बिल्डिंग किस तरह की है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, जस्ट उसकी लोकेशन बताएगी कि यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे ज्वेलर की दुकान है, यहाँ पे कैफ़े है। इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो मैप में शो की जाती हैं। ठीक है, हमने उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था यहाँ तक, स्केल तक, कि उसमें स्केल भी यूज़ किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन अ मैप, किसी भी नक्शे पे, एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़, कोई तमाम खसूसियात जैसी कि वो होती हैं वैसी दिखाई नहीं जा सकती। ठीक है, जिस तरह के ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, जिस तरह असल चीज़ें जो हैं वो मैप में नहीं दिखाई जाती, इसमें फ़र्क होता है। ठीक है, सो सिम्बल्स आर यूज्ड टू शो देम, इसलिए मैप में सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह ये सिंबल है ट्रैफिक लाइट का, ये सिंबल है ट्रीज़ का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ रिवर इज़ शोन एज अ वेवी ब्लू लाइन। ठीक है, जो रिवर है वो किस तरह शो किया जाता है, जैसे अभी आगे आएंगे सिंबल्स, ये इसका क्या मतलब है, आ रिवर, ये रिवर को शो किया गया है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि सिंबल यूज़ किए जाते हैं रिवर को शो करने के लिए। अब वेवी ब्लू लाइन को ड्रा किया जाता है जिसका मतलब होता है कि वो एक रिवर वहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, फॉर अ फॉरेस्ट, जंगल को शो करने के लिए वी शो ट्रीज़, किसी भी जगह पे हम जंगलात शो करना चाह रहे हो तो हम वहाँ पे ज़्यादा से दरख्त शो कर देते हैं। ठीक है, दोबारा मैं पढ़ती हूँ। ऑन अ मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़, सो सिम्बल्स आर यूज्ड टू शो दैम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ रिवर इज़ शोन एज अ वेवी ब्लू लाइन, फॉर द फॉरेस्ट वी शो दिस, ये मतलब ट्रीज़ शो किए जाते हैं। ट्रीज़ का मतलब होता है यहाँ वहाँ पे जंगल आता है। दीज सिम्बल्स आर साइंस आर एक्सप्लेन्ड इन द की। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं, वो जो सिंबल्स होते हैं वो एक की सूरत में बताई जाती हैं। किसी भी मैप को देखें तो उसके एक साइड पे की बना के दी जाती है कि इस चीज़ का ये मतलब है। ठीक है, एवरी मैप मस्ट हैव अ की। जो लाइनें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं इनको आपने अंडरलाइन करके अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, एवरी मैप मस्ट हैव अ की, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शो डायरेक्शंस ऑन अ मैप इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस। ठीक है, जो कीज़ होती हैं वो किसी भी मैप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और इसी तरह डायरेक्शन को शो किया जाता है किसी भी जगह की लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है, मैप के ऊपर किसी भी लोकेशन को शो करने के लिए डायरेक्शन यूज़ की जाती है। जिस तरह डायरेक्शन होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसमें हमें बताया जाता है कि कोई चीज़ किस ईस्ट में जा रही है या वेस्ट की तरफ जा रही है या साउथ की तरफ है। ठीक है, दीज आर द कैंपस डायरेक्शंस। ठीक है, जो वो कह रहे हैं ना डायरेक्शन शो करने के लिए, जगह की लोकेशन शो करने के लिए डायरेक्शन यूज़ की जाती हैं, वो ये हैं, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ऑन अ मैप दिस इज़ शोन एज, एन का मतलब नॉर्थ, एस का मतलब साउथ, ई का मतलब ईस्ट और डब्ल्यू मीन वेस्ट। ठीक है,
अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। जो मैप्स की बुक पूरी होती है उसको क्या कहते हैं? एटलस। ठीक है बच्चों, आपने इस पूरे में पेज में से जो कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं, ऊपर मैप की हेडिंग लगानी है, इसको लिखना है अ मैप शोज़ द शेप ऑफ द लैंड और द सी। ठीक है, नेक्स्ट आपने दिखाना है ऑन अ मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़, सो सिम्बल्स आर यूज टू शो दैम। ठीक है, आगे एग्जांपल आपने देनी है, रिवर इज़ शोन एज अ वेवी ब्लू लाइन। आगे आ जाएगा एवरी मैप मस्ट हैव अ की। ठीक है, अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करनी है और इनको अच्छे से याद करना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अभी आपको ये कीज़ दिखाते हैं। ये एक मैप है। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने हमें कीज़ दी हुई हैं। सबसे ऊपर देखें, रोड को शो किया गया है। इस लाइन का क्या मतलब होगा कि अगर आपको मैप में ये लाइन नज़र आएगी तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे रोड जा रही है, जिससे आपको ये नज़र आ रही है रोड। इसी तरह ये डॉटेड लाइन का क्या मतलब है? रेलवे लाइन है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये रेलवे ट्रैक जा रहा है। किसी भी मैप पे अगर ये बना हो तो हमें समझ आ जाएगी कि ये रेलवे लाइन है, यहाँ से ये ट्रेन वगैरह जाती है। ठीक है, इसी तरह इस सिंबल का क्या मतलब है? आ रिवर। रिवर हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये देखिए, ये रिवर है, ये रिवर जा रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, इस सिंबल का क्या मतलब है? बिल्डिंग्स हैं। ये जिसमें आपको मुख्तलिफ जगहों पे ये नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये बिल्डिंग्स हैं, ये सारी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, इस सिंबल का मतलब है यहाँ पे मॉस्क, मतलब मस्जिदें हैं। ये देखिए, जिस तरह ये है मस्जिद बनी हुई। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल है, इसका क्या मतलब है? वेल। वेल मीन मतलब है कुआं। ये जिस तरह इधर बना हुआ है, ये है, इसी तरह ये है गोल दायरा, इसका मतलब है ये वेल है। यहाँ पे ये सारी कीज़ हैं जो मैप में यूज़ की जाती है। इसी तरह ये टू लाइंस हैं, आगे ऊपर नीचे बनी हुई है। इसका मतलब है यहाँ पे ब्रिज, कोई भी पुल बना हुआ है, जिससे आपको ये नज़र आ रहा है, नीचे से दरिया गुजर रहा है या रिवर है, ऊपर से सड़क गुजर रही है, सड़क के ऊपर मतलब पुल बना हुआ है, दरिया के ऊपर पुल बना हुआ है। ठीक है, इन कीज़ की मदद से हम पहचानते हैं कि ये जो नक्शा दिया गया ये क्या शो कर रहा है हमें। ठीक है, there are several large areas of land shown on the world map। ठीक है, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, देयर आर 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। देयर आर 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड शोन ऑन द वर्ल्ड मैप। दुनिया के नक्शे में 7 बड़े बड़े हिस्से जो ज़मीन के दिखाए गए हैं, उन बड़े हिस्सों को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, दे ऑल हैव नेम्स। उन सब के नाम हैं, इन सब कॉन्टिनेंट्स के अपने अपने नाम हैं। द ओशन एंड सीज़ हैव नेम्स टू। ओशंस और सीज़ के भी नाम हैं। ठीक है, जिस आप भी आपको ये नक्शा नज़र आ रहा है, जो ब्लू कलर में है ये पानी है, ओशंस हैं, और जो ये ऑरेंज सा कलर है, ब्राउन ऑरेंज सा, ये खुश्क हिस्सा है ज़मीन का। ठीक है, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट हम देखते हैं हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा? एशिया। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, इसी तरह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ओशंस हैं। दुनिया में ओशंस नहीं, कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? देयर आर 7 लार्ज कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, आज के लिए आपने यही रीडिंग अच्छी तरह करनी है। कल मैं आपको नेक्स्ट इन कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के नेम के बारे में करवाऊँगी। ठीक है, और जो डायरेक्शन यूज़ की जाती हैं वो ये हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, उर्दू में इनको बोलेंगे मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। ठीक है, इसी तरह ये जो स्केल हैं ये भी दिखा रहे हैं,
स्केल में का मतलब 1 सेंटीमीटर जो इधर शो हो रहा है इसका मतलब है 1 किलोमीटर फासला। और ये इसमें डायरेक्शंस आ रही हैं, ठीक है। आज के लिए यही आपकी रीडिंग है, आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है और जो अंडरलाइन लाइन्स हैं इनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।